वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। पिछली वीडियो लेक्चर में आपने जाना था सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का मीनिंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द हमारा है ये मिलकर बना है दो शब्दों से, यानी माइटोस पहला, दूसरा है कॉन्ड्रियन। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, मतलब धागा या कह सकते हैं सूत्र। कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल में कोई भी कण, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइटोप्लाज्म में किसी भी ग्रेन्यूल या कह सकते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं साइटोप्लाज्म में, उसी को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम जो है वह है कॉन्ड्रियोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो की थी कोलेकर नामक साइंटिस्ट ने, तथा इसका नाम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया वह रखा सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। आइए अब इसके बारे में जानते हैं और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, आइए देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वाली होती है, जिसमें बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये बाहर स्थित होती है आउटर मेम्ब्रेन, तथा दूसरी मेम्ब्रेन जो कि अंदर की ओर होती है इसे इनर मेम्ब्रेन, इसकी पोजीशन के हिसाब से नाम दिया गया है। इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया की कैविटी में अंदर की तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी 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 पर अनेक छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे रहते हैं, जिनको F1 कण यानी F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीसोम कहा जाता है। तो ये जो F1 का एलिमेंट्री पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम जो होते हैं, इन पर एटीपी फॉर्मेशन के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। तो आइए क्रिस्टी को सेपरेटली देख लेते हैं। मान लीजिए ये हो गई क्रिस्टी और ये लगे हुए हैं इस पर F1 कण, दूसरा नाम मैंने क्या बताया, एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीसोम, ये हो गई क्रिस्टी। सिंगल क्रिस्टी को हमने यहाँ पर देखा। फिर अगली बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की कैविटी में अंदर की तरफ एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम तथा डीएनए भी होता है। देखें माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पहला है जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं।
शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्यों को करने के लिए एटीपी के रूप में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं। आपने सुना होगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहते हैं कि विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा यांत्रिक कार्यों को करने के लिए शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, यानी सेल को जो एनर्जी मिलती है, वो किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर दूसरा फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम को स्टोर करता है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम को स्टोर करने का कार्य भी करता है। थर्ड पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया ऊष्मा उत्पादन भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊष्मा उत्पादन का कार्य भी करता है। तो इस वीडियो में आपने जाना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में। थैंक यू।